हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब जो इमेज है उससे समझ गए होंगे कि इस वीडियो का जो थीम है या जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि क्या यूकेपीएससी आरओ एग्ज़ाम का सिलेबस बदलने वाला है। अब ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों बनी, उसकी वजह है आपके कल की जो 13 दिसंबर बीता है, उस दिन आपकी जो हमारा लोक सेवा आयोग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसने जो है अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, यानी कि एक तरीके की रिपोर्ट जो होती है, वो हमारे माननीय राज्यपाल जी को सौंपी है। अब इस रिपोर्ट में जो पूरा लेखा जोखा एक साल का होता है, उनका काम करने का तरीका, कौन सी वैकेंसी आई, क्या क्या चेंजेस आपके ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है। तो इस रिपोर्ट के, ये कल ही अपलोड हुई है आपके यूकेपीएससी की वेबसाइट में, इस रिपोर्ट के पेज नंबर 63 में अगर आप जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। आयोग द्वारा उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की कार्यशाला आयोजित की गई थी और उसमें निम्न परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस बनाने का कार्य किया गया। ठीक है, तो इसमें 3 परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। 3 परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया गया है। पहला है राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड समीक्षाधिकारी के पद पर चयन हेतु, और दूसरा हमारा उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो आपका है उसमें आरओ के एग्जाम के हेतु। ठीक है, इन 2 की हम बात करेंगे, तीसरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इसमें ये जो शासन का प्रस्ताव प्रेषित करने की तिथि क्या थी और शासन के अनुमोदन की तिथि, यानी कि शासन जो है वो उसका अनुमोदन कर चुका है। यानी कि ये बात अब कंफर्म लग रही है इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है आरओ एग्जाम का, वो चेंज हो चुका है। अगर हम इस रिपोर्ट को लेके देखें तो वो एग्जाम चेंज हो चुका है जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब वो पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, वो अभी तक जो है इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहीं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप में से जो हैं वो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आरटीआई मार सकते हैं लोक सेवा आयोग में कि भाई जो पाठ्यक्रम चेंज किया गया है वो क्या है। तो 30 दिनों के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, शायद उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाए तो आसानी होगी। और दूसरा मुझे लगता है कि अगर पाठ्यक्रम में चेंज किया गया है तो थोड़ा बहुत पैटर्न में भी चेंज हुआ होगा। तो अगर पैटर्न में चेंज हुआ होगा, तो अगर हम अभी का पैटर्न देखें, वर्तमान समय का पैटर्न देखें, तो अभी का जो पैटर्न ये है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा या इसके पहले जो आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें प्री में आपके 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, एमसीक्यू टाइप आपके होते हैं, जिसमें आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मान के चले या 30 क्वेश्चन मान के चले मैथ्स रीजनिंग की। ठीक है, यानी कि हम राउंड फिगर में लेते हैं, 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स प्लस आपकी रीजनिंग के हैं और 120 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल स्टडीज या समान अध्ययन के हैं, जो पिछले बार का आरओ का एग्जाम हुआ था। तो अगर इन्होंने पाठ्यक्रम चेंज किया है, यानी कि थोड़ा बहुत पैटर्न अगर चेंज किया है, ये मान के चलते हैं, तो ये लोग जो लोक सेवा आयोग है ये किसको फॉलो करेगा, यूपीपीसीएस का जो आरओ का जो पैटर्न है उसको हो सकता है ये फॉलो करें। हो सकता है कि मैं यहाँ गलत भी हूँ, पाठ्यक्रम में सिर्फ आपके कुछ नए सब्जेक्ट जोड़े गए हों, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यानी कि अगर हम यूपीपीसीएस का एक बार पैटर्न देख लें तो क्या है, तो यूपीपीसीएस का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इनकी प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर दिए गए हैं। ठीक है, हमारे पहला पेपर जो है उसमें 140 क्वेश्चन है, वो सब जीएस के होंगे, और बाकी के जो आपके 60 क्वेश्चन है वो हिंदी के होंगे। यानी कि टोटल हो सकता है कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है आरओ की वो यूपीपीसीएस आरओ के आधार पर हो, उस जैसी हो, और टोटल 200 क्वेश्चन आए, जिसमें से 140 क्वेश्चन जीएस के हों और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के हों। तो यानी कि जो अभी हम लोग हिंदी जब मेंस में पढ़ते थे, अब हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स के लिए अब 60 क्वेश्चन की जो लिए हिंदी जो है वो पढ़नी हो जाए। और अगर हम मेंस की बात करें तो हो सकता है मेंस में भी इन्होंने चेंज किया हो। यूपीपीसीएस जो आपका आरओ उसमें आपका मेंस में 3 पेपर है। पेपर 1 जीएस है जो कि एमसीक्यू टाइप है, और फिर आपका पेपर 2 जो है वो पूरी तरीके से जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का पेपर है, और पेपर 3 जो है वो ऐसे टाइप है। तो हो सकता है कि ये पैटर्न फॉलो किया जाए। तो अगर ये पैटर्न फॉलो या सिलेबस फॉलो किया जा रहा है, तो जैसे आपके यूपीपीएससी आरओ में टाइपिंग नहीं होती है, तो हो सकता है हमारे यहाँ भी क्या हो जाए बच्चों, टाइपिंग हट जाए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जो लोग आरटीआई मार सकते हैं, मार के पाठ्यक्रम पूछ लीजिए। अगर मान लीजिए जो अभी चल रहा है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कभी कह रहे हैं दिसंबर में आ सकता है, या जनवरी या मार्च अप्रैल, और पॉसिबिलिटी है कि शायद आ जाए।
जैसे आपके एक पीएस करंट अफेयर करके सर है, वो भी काफ़ी अच्छी मतलब एग्जैक्ट न्यूज़ आप लोगों को दे देते हैं जो उनको सोर्सेज से मिलती है। तो उनके अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो शायद मार्च अप्रैल में आए, लेकिन वो भी खुद कहते हैं कि उसके पहले भी फॉर्म आ सकता है। तो अगर दिसंबर में फॉर्म नहीं आया, जनवरी मान के चलते हैं फॉर्म आया, फरवरी में आया, एटलीस्ट आपको पाठ्यक्रम या सिलेबस तो पता चल जाए कि क्या चेंज हुआ है। और वो चेंज हुआ है, बदलने वाला है, इसलिए मैंने रखा है कि डायलेमा में हम लोग ना रहें। तो आप लोग में से जितने लोग स्टूडेंट आरटीआई मार सकते हैं मार लीजिए, मैं भी आरटीआई मारता हूँ। जो जिसको पहले मिल जाएगी वो मेरे इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या मुझे वो व्हाट्सएप भी कर सकता है, ये मेरा है, तो मैं उसको जो है जो टेलीग्राम मेरा अकाउंट है इसमें टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो चलिए आप भी मारिए आरटीआई, मैं भी आरटीआई मारता हूँ, और पता करते हैं कि क्या सिलेबस में एग्जैक्ट क्या चेंज हुआ है। ये तो हमारे एक गेस वर्क हमारा चल रहा है।